हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, हेल्थ इशू की वजह से हम कुछ आपसे दूर हो चुके थे, तो अब हम आपके समीप आ चुके हैं, एकदम पास आ चुके हैं और आपका एग्जाम बोर्ड काफी नजदीक आ चुका है। तो चलिए मिलके स्पेशल बनाते हैं, इस वीडियो को खास बनाते हैं और आपका क्लास एकदम अच्छे से, एकदम बारीकी से हल करते हैं सवाल को और समझते हैं। तो हम लोग क्या है कि आज कक्षा 10 ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब क्या करते हैं कि इसमें होता है त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है समझिए। पहले ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का समझिए, बोल रहा है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, इसको हम लोग जब इसका मतलब कह लीजिए कि संधि विच्छेद या विखंडन कर लीजिए। ट्राई, ट्राई मतलब तीन होता है, ट्राई मतलब तीन। गोनो, गोनो मतलब कोण, कोण, या इसको बोल सकते हैं कोणों। क्या बोल सकते हैं? कोणों। मेट्री मतलब माप, तीन कोणों का माप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनामेट्री। दैट्स क्लियर। अब देखिए इसके अनुपात के बारे में जानते हैं। देखिए शॉर्टकट विधि अपनाइए। अब कैसे याद करेंगे? लंब, आधार, कर्ण, एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला हम लोग शॉर्टकट करते हैं इसको लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल फॉर लंब, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। इसी के बेस पर सभी फार्मूलों को हम लोग समझेंगे। ठीक है। अब क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? जैसे हमने बोला कि ट्राइगोनामेट्री, तीन कोणों का माप। चलिए हम लोग कोण बना लेते हैं पहले। ठीक, ये कोण हो गया, समझिएगा बारीकी से। मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। ये देखिए, ये जो मान लीजिए बीसी है, ये आपकी क्या है? लंब है। क्या है? लंब। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। अब इन लंब और आधार को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है। इसमें आते हैं आपके क्या क्या? साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन। इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए साइन, क्या मान लीजिए? साइन। तो साइन का मतलब होता है ज्या, साइन का मतलब ज्या। फिर आता है आपका कोसाइन। क्या आता है? कोसाइन। इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोज्या। क्या बोलते हैं? कोज्या। तो लिखेंगे कोज्या। फिर आता है आपका लास्ट टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट, जिसे हम बोलते हैं, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श ज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्श ज्या। अब समझिएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेंजेंट, मतलब इसी में से निकालेंगे साइन, कॉस और टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमने एक महत्वपूर्ण फार्मूला लिखवाया, हमने बोला लाल बटे में कक्का। लाल बटे में कक्का क्यों बोला? क्योंकि देखिए याद करने वाली चीजें क्या है, इसको देखिए पहले लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है तो समझिएगा। पहला पहला समझिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ये कहेंगे भैया कैसे याद करेंगे साइन थीटा कौन, कॉस थीटा कौन, टेन थीटा कौन? तो देखिए ये जो L, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, एल ए एल अपान के ए, मतलब लाल बटे कक्का।
ये देखिए जो पहला कॉम्बिनेशन है, पहला एल बटे के लंब बटे कर्ण, ऊपर से ले लेंगे इसको साइन, क्या ले लेंगे, साइन थीटा, क्या ले लेंगे, समझ में आ रहा है, बोलिए। यस सर। दूसरा ए बटे के, इसको मानेंगे कॉस थीटा, क्या मानेंगे हम लोग, कॉस थीटा। और तीसरे वाले को मानेंगे टेन थीटा, क्या मान लेंगे, टेन थीटा। मान लेंगे ना, यही होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यदि हम ठीक इसका उल्टा करें, ठीक क्या करें, उल्टा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कर्ण बटे लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे, समझ में आई बात। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, समझ आ गया। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग लिख लेते हैं। तो sin थीटा बराबर, बोलिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एल अपान के। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार लिख देंगे, आधार बटे में कर्ण, और एक आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। जहां डाउट होगा वहां पूछिएगा, आधार होता है। अब देखिए साइन का ठीक जब विपरीत हम करेंगे, ठीक है, तो साइन का क्या बनेगा आपका, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, के अपान एल। चलिए आधार बटे कर्ण, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और के कर्ण को के से। अब कास का विपरीत क्या होगा बेटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटे में आधार। एकदम आसानी से याद कर सकते हैं आप, अगर एक बार ध्यान से देख लीजिए याद हो जाएगा। कर्ण को के से, आधार को ए से। फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot होगा इसका विपरीत। अब cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आधार बटे में लंब। चलिए इसको करते हैं ए बटे एल, एकदम याद कर लीजिए शॉर्टकट विधि से, एकदम भूलेंगे नहीं कभी। अब देखिए हमने क्या किया कि लाल बटे कक्का के सहायता से मतलब 6 अनुपात को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब एक आता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। देखिएगा इसमें क्या होता है, कुछ फलन उल्टा सीधा होते हैं। उल्टा सीधा का मतलब समझिएगा, जैसे हमने बोला साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। नहीं, हम लोग संबंध जब निकालेंगे, अनुपातों में संबंध निकालेंगे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात थे ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन जब हम लोग अनुपातों में संबंध है, साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, 1 बटे में, ठीक। इसके बाद cos थीटा बराबर 1 बटे में सेक थीटा। ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। समझ में आ रहा है बेटा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, cos थीटा बराबर 1 बटे में सेक थीटा, और tan थीटा बराबर 1 बटे में cot थीटा। अब देखिएगा इससे फार्मूला बनेगा, और कई सारे फार्मूले बन सकते हैं। अब बताइएगा, जैसे इसका दो देखिएगा कैसे समझिएगा, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा है। सपोज यहां पर 1 होता, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, 1 होता, ये फार्मूला आपका है 1 2 3 ना। यहाँ साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा है, यदि यहाँ 1 होता तो इसका अगर मल्टीपल होता, जिसे तिर्यक गुणा बोलते हैं, तो क्या होता, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, बोलिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इससे एक और फॉर्मूला बना,
अब इसको मान लीजिए कि ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है। सपोज दैट कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कोसेक थीटा है और इसका जो गुणांक है ये क्या हो जाएगा, ये हर के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में, हर के। तो कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। मतलब यदि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा होगा। ये भी सूत्र है ना, ये भी क्या है, सूत्र। मतलब साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। दैट्स क्लियर, कोई डाउट? चलिए, cos थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, cos थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। इससे भी फार्मूला बनाइए दो। यहाँ पे सपोज 1 होता तो मल्टीपल होता तिर्यक, तो क्या होता, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए फार्मूला बन रहा है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। चलिए, ये बना आपका फार्मूला नंबर कितना, 3 तो ये थे और 3 3 6 हो गए ना। चलिए 7वां देखते हैं। अब क्या बनेगा कि यदि सपोज दैट यहाँ पे सेक थीटा का मान निकालना होता है, किसका, सेक थीटा। अगर हमसे सेक थीटा पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, हर के रूप में। तो बनेगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यदि cos थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में cos थीटा होगा, मतलब 1 बाई cos थीटा होगा। ये चलिए आपका फार्मूला हो गया। कहीं डाउट है? तो इससे भी फार्मूला बनाइए, इससे भी 2 बनेंगे। बनाते हैं हम। तो जब फार्मूला बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे सपोज 1 तो मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो जब मान लीजिए tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 है, तो जब हमको cot थीटा का मान निकालना होगा, किसका, cot थीटा का। तो जब cot थीटा का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, cot थीटा बराबर, ये cot थीटा का मान निकालेंगे तो अपान में आ जाएगा ना। तो 1 बाई में tan थीटा। बोलिए समझ में आया? तो इससे कॉम्बिनेशन हो गए। अब आता है आपका त्रिकोणमिति कोणों की माप। ठीक है, अब इससे एक पहले और आ जाएगा, जैसे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। तो चलिए त्रिकोणमिति सर्व समीकरण समझ लेते हैं इसी में। देखिए सबसे पहला काम होता है फार्मूला। यदि आपने सूत्र अच्छे से याद कर लिया तो आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा। यदि आपने फार्मूले को अच्छे ढंग से नहीं याद किया, नहीं समझा, तो समझ लीजिए कि छोटी सी सवाल भी आपको बहुत बड़ा लगने लगता है। मतलब यूं कह लीजिए, कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, तू अर्जुन के तीर से सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले फार्मूले को समझा देते हैं और लाइन से क्रम से आपको हम इस प्रकार समझाते हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए। तो चलिए अब हम क्या समझा देते हैं आपको, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। अब देखिएगा इससे भी फार्मूले बनते हैं, जैसे हम नोट करते हैं यहाँ त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, मतलब 1 होता है। तो चलिए पहले इसको समझिए। पहला फार्मूला आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रहा आपका नंबर, मान लीजिए मुख्य फार्मूला, इसको बोलते हैं क्या, मुख्य फार्मूला या मुख्य सूत्र। ये जो मुख्य सूत्र है इससे बनेंगे 2 और सूत्र। कैसे, सपोज ये आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1 है। तो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जब हम निकाल रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1,
अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होता, किसका? साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होता तो क्या करते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करते। बोलिए, यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होता तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या करते हम? पक्षांतर करते। और जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा ये अपने जगह पर रहेगा, और जब पक्षांतर होता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए, समझ में आया? यदि हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होता तब तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? पक्षांतर हो जाएगा, और जब पक्षांतर बनेगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट? बोलिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें और पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक फार्मूला और होता है, ये मुख्य सूत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मुख्य सूत्र। चलिए नंबर 2 फार्मूला लिखते हैं। नंबर 2 फार्मूला आपका क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि फार्मूला को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, शायद आपको दिख ना रहा होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी जगह बना लेते, स्पेस बना लेते, ठीक है? तो चलिए स्पेस बना लेते हैं जल्दी से। अब ये रहा आपका, कहा बेटा? ठीक है, चलिए कोई नहीं, हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे भी कितने फार्मूले बनेंगे? 2। इससे भी कितने बनेंगे? 2। देखिए, रटने वाली चीज नहीं होती है, सूत्र को आप रटेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए, आप क्या है कि एक फार्मूले से कई फार्मूले निकालना सीखिए सबसे पहले। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी, और फार्मूला तो ऐसे याद हो जाएंगे मानो इतना आसान था। आप कहां थे गुरुजी? हमने आपके लिए फिर से आ गए, मतलब हमने आपके लिए फिर अपना चैन त्याग दिया। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी थोड़ी समय होती है, मेरे पास समय नहीं बचता, मैं ऑनलाइन थोड़ा नहीं आना चाहता क्योंकि ऑफलाइन में इतने ज्यादा बच्चे हैं, 150 200 300 कहाँ से अकेले कर पाऊँ। इसलिए कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन भी आऊंगा, आपके साथ जुड़ूंगा भी। अभी थोड़ी सिस्टम व्यवस्था थोड़ी सा नहीं हो पा रहा है अच्छा, और जुड़ेंगे, घबराइए मत, और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलिए फार्मूला बनाते हैं, ज्यादा समय लेते हुए आपका। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे फार्मूला बनाइए। यदि हमको टेन पक्षांतर करना होता, क्या? टेन पक्षांतर करना होता तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। बोलिए, समझ रहा है नहीं? अब ये भी एक क्या बन गया? फार्मूला। फार्मूला से ही फार्मूला बनता है, बस आपको बनाने वाला चाहिए। क्या बनाने वाला चाहिए? और आपके पास भगवान ने इतना दिमाग दिया है, आप बस यूज नहीं करते, वो अलग बात है। आप दिन भर बस रील्स देखते हैं, नहीं। आप याद रखिएगा कि आप जितना पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई आपसे 3 गुना 4 गुना पढ़ रहा होगा। और आजकल देख रहे हैं पाटीदार कितना नंबर आया है, कितना नंबर आया है, ये सब पूछते हैं। तो जमाना गया, पढ़िए और शेर की तरह। वो ये शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध पिया है, मतलब जो पिया है वो दहाड़ा है। तो चलिए हम लोग दहाड़ते हैं फिर से। यदि सपोज दैट यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो तब क्या करते? 1 को भेज देते, पसंद कर देते। तो क्या करेंगे? ये देखिए, सेक स्क्वायर थीटा, अब 1 को पक्षांतर -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यूं कह सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा -1
बराबर टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? मतलब अरे वही चीज है ना, जैसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए एक और मुख्य सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, तीसरा, उससे भी फार्मूला बन जाएगा ना। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तभी थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें क्या था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी दिमाग से याद कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहीं डाउट है? अब इसका भी दो फॉर्मूला बनेगा, जैसे हमने बनाया पीछे भी। क्या? सपोज दैट, मान लीजिए कि हमको कॉट स्क्वायर का मान निकालना होता, या कोसेक स्क्वायर थीटा 1 में पक्षांतर करना होता, तो करेंगे क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बताइए, नया हो गया। और इससे एक और फॉर्मूला बन जाता, क्या, यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देते, क्या करते, पक्षांतर। तो देखिए इससे क्या बन रहा है, बन रहा है आपका, ये देखिए कॉसेक ऑलरेडी है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में पक्षांतर तो क्या होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए फॉर्मूला बन गया ना। तो चलिए सबसे पहले आज इतना ही, आप सभी फार्मूला को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक जो प्रश्नावली का सवाल है, तो 1 से प्रारंभ करके, मतलब 0 से प्रारंभ करके हम आपको हीरो बनाएंगे। बस बने रहिएगा। अब मैं डेली वीडियो आपके साथ जुड़ा रहूंगा, डेली वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तो चलिए देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के साथ।